दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि केंद्र को सौंपने का लक्षण यानी कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में भाषाई आधार पर किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1953 में प्रथम भाषाई आधार पर किसका गठन किया गया, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में भाषाई आधार पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान का निर्माण किया था। और मनु जो कि हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने मनु संहिता यानी कि संविधान का, वो भी एक संविधान की पुस्तक थी, उसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया गया। पांचवा प्रश्न है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। उद्देशिका प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। लाहौर अधिवेशन 1929। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन 1929, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस का गठन किस वर्ष हुआ। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 से 2000 तक चला था कारगिल युद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह पद सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 13वां प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें पूछा न गया हो। और 14वां क्वेश्चन है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां प्रश्न है, केंद्र व राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं। यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र व राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है।
जब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा तो यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। 389 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कैबिनेट मिशन में निर्धारित थी। अगला क्वेश्चन है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष वह अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 20वां प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कहीं कहीं किसी किताब में झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद भी किया है, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों आएगा तो आप JB कृपलानी को ही सही कीजिएगा, वरना अगर राजेंद्र प्रसाद भी अकेले ऑप्शन में है तो राजेंद्र प्रसाद को ही सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश में संविधान सभा के सदस्य थे? मुंबई प्रदेश में यानी कि महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारत की संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दल बदल के विधेयक यानी कि दल बदल संशोधन यह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 में जोड़ी गई। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 25वां प्रश्न है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी चुने गए। इनके खिलाफ उस समय मैदान में कोई नहीं लड़ा था। 26वां प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक है जो दोनों सदनों की बैठक को अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुला सकता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में निहित है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निहित है। एक क्वेश्चन बहुत परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। 28वां प्रश्न है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को संसद के लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। राज्यसभा में कोटा पूर्ति के लिए ही किया जाता है, वरना राज्यसभा से कोई मतलब नहीं होता है धन विधेयक का। 29वां सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। 30वां प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। 31वां नंबर का सवाल है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जो है वह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। जो 9वीं अनुसूची थी वह भारत की प्रथम संविधान द्वारा जोड़ी गई थी। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस को 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है, हम जिसे कह सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी। अगर संवैधानिक मान्यता की बात करें तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। अगला सवाल है पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो दोस्तों वह होता है जो राष्ट्रपति अपने जेब में उसे रख लेता है किसी भी संविधान संशोधन को, तो उसे पॉकेट वीटो का कहा जाता है। अगला सवाल है पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। 26 जनवरी 19 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। अगला सवाल है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख केवल 2 बार हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 39वां प्रश्न है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 40वां प्रश्न है प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। अगला सवाल है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अब 42वां प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप 43वां प्रश्न है प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था। प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। चौवालीसवां प्रश्न है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। बंगाल के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। 45वां प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है, क्योंकि 52 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है 46वां प्रश्न भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। अगला सवाल है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। अड़तालीसवां प्रश्न है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 49वां प्रश्न है भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। 50वां प्रश्न है हाफ सेंचुरी वाला प्रश्न भारत के संविधान को लागू कब किया गया था। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न भारत में जनहित याचिकावाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है। पीएन भगवती। पीएन भगवती भारत में जनहित याचिकावाद के जनक हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 52वां प्रश्न है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। 1951 से 1952 तक भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ और प्रथम आम चुनाव में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पुनः निर्वाचित हुए थे।
53वां प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना 1946। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आई थी वही भारत के संविधान के निर्माण का आधार थी। 54वां प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होते हैं। 55वां प्रश्न है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करते हैं। 56वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? इसका सही जवाब है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 57वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। यहाँ से लगभग 75% भाग भारतीय संविधान में लिए गए हैं। 58वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 अनुसूची थी, लेकिन मूल संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला सवाल है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। अगला सवाल है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 में की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। अगला सवाल है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है, जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 63वां प्रश्न है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा लागू की गई थी। 64वां प्रश्न है, मूल कर्तव्य की अनुशंसा पर जोड़े गए? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। 65वां प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य भारत भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं, यानी कि रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। 66वां प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किस भाग अनुच्छेद में डाला गया है? मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में डाला गया है। 67वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 68वां प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। 69वां प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को बुलाता है। 70वां प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिसमें से राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं, और जिसमें हाल ही में लोकसभा के 2 सदस्यों को अब संवैधानिक संशोधन 2019 के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय नहीं नियुक्त होंगे। अगला सवाल है 71वां, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 को राष्ट्रीय आपातकाल में
निलंबित नहीं किया जा सकता है, और अनुच्छेद 21 को, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला सवाल है, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदस्य सदन के सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम से वायसराय का पद सृजित किया गया था। 75वां प्रश्न है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 76वां प्रश्न है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है के तहत लगाया जाता है? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध अनुच्छेद 28 के अंतर्गत लगाया जाता है। 77वां प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। 23 में बाल शोषण का उल्लेख है, 23 में भी मजदूरों से बलात्कार श्रम का उल्लेख है। 78वां प्रश्न है, संविधान का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति को अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 19 के द्वारा समाप्त किया गया था। 79 प्रश्न है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान में उस समय 8 अनुसूचियां थीं। और 81वां प्रश्न है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है, जो कि प्रस्तावना में ही उल्लेख है। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? प्रस्तावना में 42वें संविधान के संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। 85वां प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 86वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, 9 से लेकर 11 तारीख तक 2 दिन अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद कार्यभार संभालते हैं। 87वां प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अगर संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 91वां प्रश्न है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। 92वां प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में
काम नहीं कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, उनसे बलात्कार नहीं किया जा सकता, ज़बरदस्ती उनसे कार्य नहीं करवाया जा सकता है। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को दासता का अधिकार कहा था। चौरानवां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, ये 4 शब्द जोड़े गए थे। 95वां प्रश्न है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 73वें और 74वें संविधान का संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 96वां क्वेश्चन है, 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 92 संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाएं जोड़ी गई। 97वां प्रश्न है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। 98वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। हीरालाल जेकानिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश उस समय के थे। और 99वां प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। और 100वां प्रश्न हम जानकर नहीं रखे हैं। 100वां प्रश्न इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे। और इसी तरह हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।